एक और बड़ी खबर आ गई। हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक एक करके जॉर्डन के अंदर अब रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि जॉर्डन में 2 अमेरिकन सैनिकों की मौत नहीं हुई, बल्कि कई अमेरिकन सैनिक मारे गए। लेकिन अब खबर जॉर्डन से नहीं है, अब खबर है 2 अलग अलग देशों से, जहां पर एक साथ ईरान ने भारी तादाद में मिसाइलें दाग दी। एक देश तो ऐसा है जिसे खाली करने वाला है अमेरिका, लेकिन उससे पहले ही वहां पर अटैक हुआ और लाशें बिछ गई अमेरिकन सैनिकों की। इसके साथ साथ एक और देश, जिस देश में हाल ही में तख्ता पलट हुआ और तख्ता पलट करने के बाद जो व्यक्ति आया उसे अमेरिका ने अपनी गोद में बिठाया, लेकिन वहां पर भी ईरान ने मिसाइलें दाग दी और उसके बाद कई अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर है। लगातार जॉर्डन और अलग अलग देशों में अमेरिकी सैनिकों की बिछ रही लाशों के बीच अब ट्रंप फिर से पलट गए। भाई ये आदमी ईरान तो ईरान, उसके अलावा तमाम देशों को, जो नेटो सदस्य देश है, उनको धमकी दे रहा था। अब यह आदमी फिर से गिड़गिड़ाने लगा है कि अब हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। जी हां, ट्रंप का कहना है हालात इतने बुरे हो चुके हैं, अब मदद कर दीजिए, मदद कर दीजिए। लेकिन पड़ गई लताड़। कौन कौन से देश है बताऊंगा। 2 और ऑयल टैंकर्स में विस्फोट हुआ, लेकिन ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि उसने किसी तरह का हमला इन जहाजों पर नहीं किया है, बल्कि उसने रिपोर्ट जो सामने रखी उसके बाद आप समझ जाइए कौन हमले कर रहा है। हमला जॉर्डन में होता है, उसका एयरपोर्ट उड़ाया जाता है, लेकिन गूंज इजराइल तक क्यों सुनाई दी? जॉर्डन पर इस अटैक के पीछे क्या कहानी? और इजराइल की सेना में भयंकर बगावत है। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जो है इजराइल के, उन्होंने बता दिया अब तो युद्ध लड़ने के लिए उनके पास सैनिक ही नहीं बचे। ये नहीं कि सारे मारे गए, नहीं, सबने बगावत कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये देखिए, पहला आया यूएस सोल्जर किल्ड इन इराक। आप सबको पता है कि इराक को खाली करने का ऐलान अमेरिका ने कर दिया कि सितंबर तक उसे खाली कर देगा, लेकिन उससे पहले ही बुरी खबर आई, ईरान ने इराक पर जबरदस्त अटैक किया और जिसमें एक अमेरिकन सैनिक मारा गया। ये क्या है? ये क्यों कर रहा है? इससे पहले हमने ऐसा नहीं देखा कि अमेरिकन सैनिक मारे जा रहे उतनी तादाद में, लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर अमेरिकन सैनिकों पर कहर बनकर टूट रहा है ईरान। क्यों? इससे पहले हम सुन रहे हैं रडार सिस्टम, पैट्रियट सिस्टम, ब्लैक हॉक, ड्रोन, उनका जो तमाम रडार सिस्टम, ये सब बर्बाद हुआ है, लेकिन अमेरिकन सैनिकों पर ऐसे कहर बनकर नहीं टूटा। लेकिन अब क्यों हो रहा है तो मैं बताता हूं। दरअसल ईरान के पंबूर में एक बड़ा अटैक हुआ था जिसमें कई ईरानी सैनिकों की मौत हुई और उसके फौरन बाद ही एक ऑपरेशन, अगर इसे इंतकाम रिवेंज कहा जाए तो बड़ी बात नहीं, वो ईरान ने शुरू किया और पिछले 24 घंटों में 3 देशों में भारी भरकम बमबारी करके उनके साथ जो सामान से ज्यादा अमेरिकन सैनिकों को टारगेट कर रहा है। तो पहले जॉर्डन, फिर इराक। ये भी देखिए, IRGC के मोर यूएस फोर्सेस इन सीरिया। इसमें बताया गया है अटैक ऑन यूएस आर्मी ऑपरेशन स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर एट अल तनफ सीरिया killed a large number of American forces and destroy a radar system and several helicopters. IRGC calls the strike a response to soldiers killed in पंबोर, ईरान से। मैंने कहा ना, ईरान के पंबोर में जिस तरह से ईरान के सैनिकों पर अटैक हुआ जिसमें कई ईरानी सैनिक शहीद हुए, उसके फौरन बाद ईरान ने सीरिया पर भी अटैक किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उसने अल तनफ जो कमांड सेंटर है उस पर अटैक किया सीरिया में, जिसमें कई अमेरिकन सैनिक मारे गए, हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, रडार सिस्टम तबाह हो गया। और ये इंतकाम है, ये इंतकाम ईरानी सैनिकों की मौत का, जिसे 24 घंटे के भीतर ईरान ने लिया है। अब जरा ये देखिए, ये जो व्यक्ति मैं आपको दिखा दूं, न्यूज चैनल बोल रहे हैं, लेकिन मैं फिलहाल बताता हूं क्या कह रहे हैं। ये फ्रेंच गवर्नर जर्नल है याकुलफ। ये याकुलफ साहब जो हैं वो भाई याकुवलेफ है, ये फ्रांस के जर्नल है। फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या नहीं कहा था अभी हाल ही में ट्रंप ने। दरअसल मेलोनी के लिए, मतलब इटली के लिए, जर्मनी के लिए, फ्रांस के लिए, स्पेन के लिए ट्रंप बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि कोई जरूरत नहीं, नेटो खत्म कर दूं क्या? जरूरत क्या, नेटो मेरी वजह से चल रहा है, ऐसे बातें। अब सोचिए, आदमी पैर पकड़ ले वही बाकी रह गया है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि लगातार अमेरिकन सैनिकों पर बरप रहे कहर में, जिस तरह से अमेरिकन सैनिकों का ताबूत अमेरिका पहुंच रहा है, ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। अब ऐसे में ट्रंप मदद मांग रहे हैं फिर से। अमेरिका हमसे मदद मांगता है और चाहता है कि हम उनकी नाकामियों का बोझ बांटें। आगे कहते हैं, आज ट्रंप के गठबंधन में शामिल होना ऐसा है जैसे टाइटैनिक के किसी बर्फ की चट्टान से टकराने के ठीक बाद वाली शाम को उस पर डिनर और डांस के लिए टिकट खरीदना। ये सारी बातें वो कह रहे हैं।
ठीक है, आगे देखिए, ये यूकेएमटीओ की वार्निंग आई, सस्पिशियस एक्टिविटी हुई 19 जुलाई को। यूकेएमटीओ हैज रिसीव्ड अ रिपोर्ट ऑफ एन इंसिडेंट 8 नॉटी माइल नॉर्थ वेस्ट ऑफ कुमजार, ओमान। ओमान में ये खबर निकलकर सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि हॉर्मुज के दक्षिणी मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 तेल टैंकर्स में रात के दौरान विस्फोट हो गया। आईआरजीसी के मुताबिक दोनों टैंकर उस दक्षिणी समुद्र मार्ग से गुजर रहे थे, जिसे आईआरजीसी ने खतरनाक और एक्सीडेंट प्रोन बताया। इसीलिए बार बार ईरान की तरफ से कहा जाता है कि आप हमसे इजाजत लीजिए, और इजाजत नहीं लेनी, सिर्फ उन्होंने कहा जो तय मार्ग हम आपको बताएं उसी से होकर गुजरिए। लेकिन यही ना करना भारी पड़ा 2 तेल टैंकर्स पर। खबर है कि दोनों तेल टैंकर्स में विस्फोट हो गया। आईआरजीसी ने दावा किया कि इसी दौरान दोनों तेल टैंकर विस्फोट हुआ जब वो खतरनाक और एक्सीडेंट प्रोन इलाके से गुजर रहे थे। फिलहाल विस्फोट के कारण जहाज़ों की पहचान, संभावित नुकसान या हताहतों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। अभी उसकी जानकारी ली जा रही है ना। अब आते हैं जरा, जॉर्डन एयरपोर्ट फूंक दिया इस बार तो, ये देखिए। तो इसका एक और वीडियो है, ये देखिए। तो ईरान ने अभी जॉर्डन के अकाबा में किंग हुसैन एयरपोर्ट पर 4 मिसाइल दाग दी, ऐसी खबर। मिसाइल के मलबे एयरपोर्ट पर गिरे। जो पहली वीडियो मैंने भी आपको दिखाई उसमें मिसाइल का मलबा एयरपोर्ट पर गिरा, वो था। दूसरा, कुछ मलबा इजराइल के इलाक में भी गिरा। जॉर्डन से उड़ान भर में जो गिरी मिसाइल वो इजराइल तक असर कर गई, और कितनी 2 देशों को एक ही मिसाइल अगर दहशत में डाल दे तो। वहीं हिब्रू मीडिया ने, इजराइल की मीडिया का भी मानना है ये हमला इजराइल के लिए चेतावनी थी, ईरान जल्दी वहां हमला करने वाला है। तो ये भी खबर निकलकर सामने आई। अब देखिए इजराइल के जरा इंटरसेप्टर देखिए क्या काम कर रहे हैं। भाई तो खबर निकलकर सामने आई, 12 इजरायली इंटरसेप्टर मिसाइल फॉर 1 ईरानियन मिसाइल। एक ईरान की मिसाइल के लिए 12 इजरायली इंटरसेप्टर दागी गई हैं मिसाइल, और सारी नाकामयाब रही। उल्टा ईरान की मिसाइल ने सीधा जाकर टारगेट इजराइल में कर दिया, यह खबर निकल कर आई। वहीं क्या बताया जा रहा, ग्लोबल इनसाइट जर्नल की एक रिपोर्ट है। इसमें चीफ ऑफ स्टाफ जमीर, जो इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनके हवाले से बताया गया कि भाई हुआ यह है कि इजराइल की जो आर्मी है, इजराइल जो पूरी तरह से ढहरा है साइकोलॉजिकली। जो नागरिक हैं वो हमले के डर की वजह से देश छोड़कर भाग रहे हैं। जो सोल्जर्स हैं, मतलब सेना, वो आर्मी छोड़ रही है। चीफ ऑफ स्टाफ जमीर कहते हैं द आर्मी इज कोलैप्सिंग, यानी कि आर्मी ढह रही है, अब नहीं कोई बचा है। नो सोल्जर्स रिमेन, यानी इजराइल के पास युद्ध लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा। इन सब के बीच एक और खबर निकलकर सामने आई। खबर क्या है? खबर है भैया ईरान से। ईरान न जाए कि एम्बेसी ऑफ इंडिया तेहरान की तरफ से एक अपील की गई है। इसमें कहा जाए ईरान ना जाए, ईरान में है तो निकल जाए, ईरान में रहना हो तो अत्यंत सावधानी बरतें। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की ये ताज़ी एडवाइजरी है। समझिए, अभी ये युद्ध लंबा खींचने जा रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। नमस्कार।